हेलो स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 9वीं का हिंदी दूसरी इकाई पाठ 9 जिसका नाम है मेरे पिताजी, जो पूरक पठन है बच्चों, और जिसके लेखक का नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो इसको पढ़ाएंगे बच्चों। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के का जन्म जो है 27 नवंबर 1907 ईस्वी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 18 जनवरी 2003 में हुई। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में एक है। उत्तर छायावाद के जो कवि हैं उनमें से एक प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं बच्चों हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। तो ये मधुशाला इनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना, मधुशाला इनकी बहुत ही लोकप्रिय कविता है और रचना है जिसमें लोकप्रियता के लिए कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। तो इनकी यह रचना जो है लोकप्रियता में बहुत अधिक कामयाबी प्राप्त की है बच्चों। कभी भी अगर आपको सौभाग्य मिले तो ये मधुशाला को पढ़ना। प्रमुख कृतियाँ: मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि, क्यों, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गद्य संबंधी ये जो गद्य है आत्मकथा है बच्चों। हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है आत्मकथा, जो किसी के आत्मकथा अपने बारे में बताती है उसे आत्मकथा कहते हैं बच्चों। ये एक विधा है कहानी का। और आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों को या आधार पर लिखता है। स्मृतियों माने याद। तो बच्चों इसमें व्यक्ति अपने बारे में, खुद के बारे में याद करके लिखता है और स्मृतियों के आधार पर लिखता है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिताजी के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा आदि के गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कार एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। इसमें जो है हरिवंश राय बच्चन अपने पिताजी के बारे में बताते हैं और स्वयं के बारे में बताते हैं और ये आत्मकथा है बच्चों, पूर्वक पठन है। देखिए पाठ। पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, बेनम्र निश्चल व्यवहार से बहुत जल्दी ही उनको विशिष्टता दे दी। विशिष्टता माने विशेष स्थान प्राप्त हो गया। तो पायनियर कंपनी में काम करते थे प्रताप जी और उनकी लिखावट स्वच्छ थी, साफ सुथरी थी और हिसाब किताब एकदम साफ सुथरा रहता था उनका और इस विनम्र व्यवहार था। ये सारी चीज़ों से उनको वहाँ पर विशेष स्थान प्राप्त हो गया। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लर्कों का भी पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। तो बच्चों ये जो है अपना काम तो करते ही थे और साथ में जो सहयोगी क्लर्क थे अगल बगल उनका भी सहयोग करते थे। उनका भी काम, पिछड़ा हुआ काम अपने टेबल पर लेकर के उसको भी पूरा करने में मदद करते थे और घंटों लेट जो है घर आया करते थे। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। ऐसा करने से अधिकारी लोग भी उन्हें पसंद करने लगे और जो उसके साथ काम करते थे वो लोग भी उनको पसंद करते। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। पहले फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है। ज़्यादा की तरफ वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्हें खरीदी न अपनी सवारी की। कह रहे हैं कि उनके पिताजी लगभग 4 मील की दूरी पर उनका दफ्तर था। घर से वो पैदल जाया करते थे और
न तो साइकिल खरीदे थे और शायद न साइकिल पर सवारी की, शायद वो पैसा बचाने के लिए ऐसा करते थे। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पजामा, अचकन जो उसके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती माने सुंदर लगती थी, और दोपल्ली टोपी, दो पल्लों की, दो परत की टोपी लगाते थे। ये उनके पोशाक थे। कहने का मतलब कि वो जो दफ्तर जाते थे तो लगभग एक ही पोशाक में जाते थे, एक ही तरह के ड्रेस थे, जूते थे, पोशाक थे और टोपी लगाते थे। टोपी जो है दो पल्लों की थी, मतलब दो परत की थी। और जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलबंद, गुलबंद का मतलब होता है कान को बांधने के लिए ऊन का बना होता है, और ठंडी में वो कान को बांधने के लिए गुलबंद लगाते थे, जो कि हरिवंश राय बच्चन की माँ जो है बनाती थी। और दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे, सिर पर फेल्ट कैप जो उस दिनों विलायत से, विलायत माने विदेशी थी, आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर, पिताजी जब बाहर निकलते थे तो बच्चों हाथ में छाता लिए रहते थे। मौसम साफ हो और रात हो तो छड़ी लेकर चलते, अगर मौसम साफ है तो छड़ी लेके चलते थे और रात में भी छड़ी लेके चलते थे। पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत, लेकिन जो छड़ी लेके चलते थे मोटी थी और मजबूत थी। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। मुझे एक बार भी याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। बता रहे हैं कि उनके पिताजी तो शायद लाठी चलाना सीखा होगा, क्योंकि उन्होंने एक बार की घटना बता रहे हैं कि शहर में एक बार हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया आपस में, और पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाँह चढ़ा ली और अपनी पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ के से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े, और वो पिताजी धोती को ऊपर चढ़ा लिए, पेट और बाँह को मोड़ लिए और धोती चढ़ाने का मतलब तैयार हो गए डंडे को लेकर के। और डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। उन्होंने लड़ आगे बढ़े जो, तो उन्होंने अपने पास जाकर के, जो लोग थे उनके पास जाकर के कहा कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने तो आता तो अपने साथ औरों को भी लाता, डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है। जब हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था तो वो जो है लाठी लेके जाते हैं और लोगों की भीड़ में जा कर के बोलते हैं कि हम यहाँ पर लड़ाई करने नहीं आए हैं, हम आपको समझाने आए हैं, और ये लाठी तो अपनी आत्मरक्षा के लिए रखे हैं। अगर अकेले कोई आएगा तो उससे लड़ने में पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन चार लोग मिलकर के एक को मार देना है कोई अच्छी बात नहीं है। समझदारी की बात तो ये है, इस तरह से लड़ाई तो समझी और की समझी लड़ाई है। कहीं किसी के ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी को दूसरे को मार दिया, धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। उन्होंने बताया कि अगर धर्म के लिए आपस में लड़ते हो तो इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है। इंसानियत के लिए देखो कि इंसानियत का नाता जो है, इंसानियत का जो आदमी के पास इंसान है, इंसान के लिए जीना चाहिए, सबसे बड़ा धर्म होता है। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी, आपस में रहते हो तो भाईचारे के साथ रहो, लड़ाई करके नहीं रहना चाहिए। 2 दिन 4 दिन 5वें दिन फिर सुलह होकर रहना पड़ेगा, मतलब कहने कि 1 2 दिन 4 दिन हम झगड़ा करेंगे फिर एक साथ हो जाएंगे। 2 4 10 12 और 100 50 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से हिंदुत्व समाप्त होगा, न इस्लाम। उन्होंने कहा कि 2 4 10 लोगों को मार देने से न तो हिंदुत्व न तो मुसलमान कोई भी धर्म समाप्त नहीं होगा।
तो साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहें। कहते हैं कि अगर साथ रहना तो मेल से रहें, अच्छे से रहें। एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बड़ी है, एक दूसरे से टकराओ मत, मिलजुल के रहो। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। आगे भी कई बार जब हिंदू मुस्लिम में दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। पिताजी ने समझाने पर कहते हैं कि दंगे नहीं हुए, और जब कभी भी हमारे आस पड़ोस कभी भी कुछ होता था तो आस पड़ोस जो है दंगे नहीं होते थे। पिताजी की बातों का असर हुआ और ऐसा हुआ। मेरे पिताजी दैनिक जीवन प्रायः एक ढर्रे पर चलने वाला था। एक ढर्रे माने एक जैसा उनका जीवन चलता था। नियमबद्ध और नैतिक था उनका जो जीवन जो था, वो नियमबद्ध था और एक जैसा था। वे सवेरे 3 बजे उठते और शौच आदि निवृत्त होने के बाद ठीक 3 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। वे तीन साढ़े साढ़े वो ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते। कह रहे हैं कि उनके पिताजी गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। 3 किलोमीटर लगभग उनके घर से गंगा जी थी, वहाँ पर नित्य जाया करते थे और स्नान करके लगभग जो है 6:30 बजे लौट आते थे। साथ में एक सुराही गंगा जल भी, एक सुराही जो है भर करके गंगा जल भी लाते थे और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी हमारे कमरा, एक छोटा सा कमरा बनवा रखे थे। बगल की दीवार में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते मान कपड़े से बंधा हुआ चीज, 2 पुस्तकें रखी जाती थी, रामचरितमानस और दूसरी गीता। उनके पास 2 किताबें थी, एक रामचरितमानस और एक गीता। ये जो है हिंदुओं का पौराणिक ग्रंथ है, वो रखते थे। और पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार में राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकती थी। पिताजी को बहुत झुक कर कोठरी में जाना पड़ता। पिताजी बहुत लंबे थे, इसलिए कोठरी में जाते थे तो झुक करके जाते थे। और अब वे उनमें बैठ जाते तो इतनी जगह बस्ती की सामने रेहल रख करके उस पर पोथियाँ खोली जाती। अब उनके सामने बैठने पर केवल रेहल मतलब होता है धार्मिक चीज़ों को रखने के लिए एक लकड़ी का बना होता है जिस पर की रख करके पढ़ते हैं, तो केवल रेहल रखने के लिए जगह बचती थी, उस पर बैठ जाते थे और पढ़ते थे। सामने रेहल रख करके उस पर पोथियाँ खोली जा सके। वे मानस का नवाहिक पाठ करते। नवाहिक मतलब होता है 9 दिन। वो अपने मानस को 9 दिन में समाप्त कर लेते थे, पाठ करते थे। यानी प्रतिदिन इतना ही कि 9 दिन में पूरी रामायण, इतना पढ़ते थे कि 9 दिन में रामायण समाप्त हो जाता था उनकी मानस की पोथी में। तो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ से नवाहिक निशान लगे हैं। पाठ वे सस्वर करते थे, उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी। गाने गाते मैंने उनकी कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ और सप्रण और लयपूर्ण था। कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। कह रहे हैं कि जब वो रामायण का पाठ करते थे, सस्वर गाते थे, आवाज़ तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज़ घर में गूंजती थी। और आवाज़ पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है। और जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। और कह रहे हैं कि जब तक मैं था उनके साथ तो उनकी आवाज़ मेरे कानों में आती रहती थी। और मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। अभी यहाँ पर लेखक महोदय कह रहे हैं कि ऐसा मैं सोचता हूँ कि सौरी माने जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसको सौरी बोलते हैं। तो कहते हैं कि सौरी में ही मैं शायद पाठ को सुनना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो कभी भी पाठ को समाप्त बंद नहीं करते थे, रोज़ करते थे। इसका मतलब कि जब मेरा जन्म हुआ होगा तब भी पिताजी वो पाठ कर रहे होंगे और वो आवाज़ उनकी मेरे कानों में गई होगी। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दलान के एक सिरे पर बनाई जाती थी।
राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों हूँ, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था मैं चुप हो जाता था। कह रहे हैं कि राधा बताती थी कि मैं जब रोने लगता था तो मेरा खटोला, खटोला माने जो बच्चे सोते हैं चारपाई की तरह होता है, छोटा होता है, उसको खटोला उठा करके मैं उस कोठरी के सामने रख दिया जाता था और जैसे ही पिताजी की आवाज़ मेरे कानों में जाती थी मैं चुप हो जाता था। जैसे ही मैं पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूँ मेरी माता और परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते हैं। ऐसा मेरे पिताजी जबकि आवाज़ सुन करके जब मैं शांत हो जाता था तो मेरी माँ और लोग कहते थे कि ये धार्मिक धर्म की जो है अ, मेरे संस्कार हैं जो कि मैं शांत हो जाता हूँ। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि यह मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था। कह रहे हैं कि जब मैं गीता को जनगीता में बदल रहा था, जनगीता के रूप में लिख रहा था, तो ऐसा लगता है कि वो मेरे पिताजी के द्वारा दिया गया संस्कार है। अवधी भाषा में ये हमारा जो रचना है अवधी भाषा में है। मानस की शैली में अज्ञात, मानस की शैली में अज्ञात रूप से मेरे चेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की सिरा सिरा मानस की ध्वनियों में भीगी हुई है। तो कह रहे हैं कि जो मैंने लिखा, जो मैं आज हूँ, मेरे अंदर जो संस्कार है वो सारी चीज़ें लगता है कि मेरे पिता के द्वारा है। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। पिताजी गीता जब पाठ करते थे तो मौन रहते थे, ऐसा लगता था कि वो गीता का चिंतन कर रहे हैं। मानस में वे बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था, संस्कृत का बहुत ज्ञान नहीं था, साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वो शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे। जो मानस में संस्कृत आता था तो उसको बड़े ही सुस्पष्ट और सु अ, संस्कृत सुस्पष्टता और शुद्धता के साथ पढ़ा करते थे। पर संस्कृत से वह उच्चारण शुद्ध अनुभव करते थे जो अवधि थे। कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवधि की कविता मैं घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोली की कविता मैं घंटों भर भी पढ़ूं तो मेरे जीव ऐंठने लगती हैं। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोली कविता से कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म सिराओं को अभी कम ही छुआ है। वह जीवन में उठी हुई कम लगती है, कोश से उतरी हुई अधिक है। कोश माने शब्दकोश से खजाना बोलते हैं, शब्दों का भंडार। कारणों पर यहाँ न जाऊँ, कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, इस पर नहीं जाऊँगा। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते थे। कहते हैं कि पूजा करके पिताजी 8:30 बजे उठ जाते थे। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती थी। वे रसोई में बैठ कर के भोजन करते, पिताजी रसोई में बैठ कर के भोजन करते थे। कपड़े पहन 9 बजे बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना। 9 बजे वो अपने दफ्तर के लिए चल देते थे। और पिताजी को बहुत गुस्सा आता था। कभी कभी क्या करें कि पिताजी किसी दिन ऐसा हो जाता था कि किसी कारण से भोजन अगर तैयार नहीं रहता था तो पिताजी बहुत गुस्सा आता था। माँ काँपने लगती थी, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न होता। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। कह रहे हैं कि अगर उनको खाना नहीं मिला समय से तो गुस्से में बिना खाए चले जाते थे। माँ डरने लगती थी, लेकिन उनको माँ को डांट सुनाने के लिए समय नहीं रहता था, इसलिए वो जल्दी से चले जाते। और वर्ष की नौकरी में पहली
आगे कहते हैं कि वे जल्दी जल्दी जब कपड़े पहन करके बगैर खाए चले जाते थे। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे कि एक दिन भी वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे। 35 वर्ष नौकरी किए, कहते हैं कि एक दिन भी वो दफ्तर में लेट नहीं पहुंचे, मतलब समय से पहुंचे थे। और मेरी माताजी जल्दी जल्दी क्या करती थी, पूड़ियाँ बनाती और एक डिब्बे में खाना रख करके मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती। और जब आदमी मेरे पिताजी को खाना खिला करके वापस न आता, भोजन न करती। कह रहे हैं कि जब माताजी जिस दिन वो खाना नहीं खा के जाती थी तो उस दिन पूड़ियाँ बना करके किसी के साथ भेजती थी, और जब तक वह खाना खिला के व्यक्ति नहीं वापस आता था तब तक वो माताजी खाना भी नहीं खाती थी। और जब कोई जाने वाला न मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास, अगर कोई खाना लेके पहुंचाने वाला नहीं मिला तो दिन भर माताजी भी उपवास रहती थी, बिना कुछ खाए रह जाती थी। घर की 3 बूढ़ियाँ, राधा, मेरी दादी और मेरी महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। मेरी माँ न खाती तो ये कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। कहने का मतलब कि जब उनकी माँ नहीं खाती थी तो और भी घर की औरतें नहीं खाती थी, लेकिन वो सारी लोग गुस्सा करती रहती थी उनकी माँ के ऊपर। पिताजी के दफ्तर से लौटने पर का कोई ठीक समय नहीं था। पिताजी कब लौटेंगे ठीक समय नहीं रहता था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में वे प्रायः देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते थे। बाद को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने के पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने में 8 मील, दिन में दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चलने की लेते थे। फिर भी उनको चलाश की तृप्ति नहीं होती थी। कह रहे हैं कि दफ्तर आने जाने और गंगा स्नान करने में कुल 16 मील की दूरी तय करते थे, लेकिन फिर भी मौका मिलता था तो वो चलते थे। और रात को भी 3 मील घूम फिर आने को तैयार रहते थे। 2-3 मील और भी चलने के लिए वो तैयार रहते थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था। ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उनको कोई बीमारी थी, जो चलने की बीमारी थी। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोएं, उठते थे सुबह 3 ही बजे। मतलब रात को जितनी देर से चाहे जितनी देर सोएं, वो क्या करते थे, समय से उठ जाते थे, 3 बजे उठ जाते थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मापती है। उनका मानना कि अगर नींद हो, गहराई चाहती है, यानी कम घंटों की गहरी नींद ज़्यादा घंटों की हल्की नींद के काम कर देती है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है, इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूँ कि जब मैं मरूं तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना। कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि कभी मर जाऊँ तो 7-8 दिन मुझे सोते रहने देना चाहिए। कहने का मतलब कि जो ज़िंदगी में नहीं सो पाया वो भी पूरा कर लूँ। इस असंभव की कल्पना भर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों को नींद पूरी करने का मतलब कि जो सो नहीं पाए हैं उसको पूरा करने की कोशिश करनी। समय की पाबंदी की जो उत्कंठा उन्होंने अपनाई थी, उसके निभाने माने उसको जीवन में लागू करना। घर के लोगों का सहयोग आवश्यक था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और ला करके दालान की तिकोनिए पर रख दिया। एक आराम घड़ी निकाल लाए थे और उसको रख दिए थे, और तिकोनिया होता है कोने पर, उस पे लागे रख दिए थे। और यह घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी, बहुत पुरानी थी, और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहाँ जब कंडम माल की तरह निकाल दी, घर ऑफिस में से उसको निकाल दिया गया खराब समझ करके, तो
वहाँ यह कंडम माल निकाल दी गई, तो पिताजी ने शायद 2 रुपए में ले ली, 2 रुपए में खरीद लिए थे और उसको ला करके रख दिया। यह घड़ी बेहया साबित, बेहया माने कभी भी खराब न होना। थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली गई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, एक अलार्म भी बजती, और उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। मतलब वो बिगड़ती नहीं थी, हमेशा चल रही थी। और यह मेरे पिताजी के जीवन पर्यंत चलती रही। मतलब पिताजी जब तक जिंदा थे तब तक वो घड़ी भी चल रही थी और वो आज भी चल रही है। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने आए। कह रहे हैं कि 30 वर्ष पिताजी को हो गया मरने की, और अब भी वह चल रही है। मेरे पास नहीं है, कह रहे हैं कि घड़ी अब मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी भी चल रही है। और मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र, जो कि फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध के खिलाड़ी हैं, उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए। वो अपने नाना की निशानी के रूप में घड़ी जाते समय ले गया। मैं जब कभी राम के घर जाता, हिर फिर कर मेरी आंख उस घड़ी पर जा टिकती। कह रहे हैं लेखक महोदय कि जब मैं उस राम के घर जाता हूँ तो हमारी निगाह हो जा कर के घड़ी पर पड़ती है, जो कि पिताजी की घड़ी थी। और हमारे घर में कितने जन्म मरण शादी विवाह भोजन महोत्सव उन्होंने देखे हैं। कितने हर्ष विषाद अश्रुहास वाद विवाद, कितने क्रोध कलह रोदन गायन श्रम संघर्ष की वह साक्षी। कहने का मतलब कि वह घड़ी मेरे घर के सारी चीज़ों से अवगत है। और मेरी माँ अक्सर कहती है कि नाम तो एक कर आराम घड़ी है, पर न ही खुद आराम करत है, न केहू का आराम करत देते। माँ जो है भोजपुरी में बोलती थी कि घड़ी का नाम तो आराम घड़ी है, लेकिन न तो खुद आराम करती है और न तो दूसरे को आराम करती। कहने का मतलब कि घड़ी कभी बंद नहीं होती है, लगातार चलती रहती है और न तो किसी को आराम करने देती है। और अलार्म के आराम आया तो वो भी कोई अचरज की बात नहीं है। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया, तो ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। कहती थी कि ऐसी घड़ी में से अगर आ हटा दो तो आराम की जगह राम घड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह घड़ी से ये सीख मिल रही है कि ये कभी भी बंद नहीं होती है, लगातार चल रही। इस प्रकार से व्यक्ति को भी घड़ी की तरह हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए। ये पाठ जो है बच्चों समाप्त होता है। ये जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, जिसको कि बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने बताने का प्रयास किया है।